यस, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चों? तो आज लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे। पेज नंबर 64 निकालिए, आपका लेसन नंबर 15 कर रहे थे हम, बराबर। चलिए सब लोग किताब निकालिए। तो वहां पर आप देखोगे तो लैंग्वेज प्रैक्टिस में रीड एंड अंडरस्टैंड करके आपका एक ये है एक्सरसाइज है। वी यूज गोइंग टू when we have the intention to do something before we speak। तो हम बात करने से पहले हमारा क्या इरादा है, या तो हमारी क्या नीयत है, वो बताने के लिए हम गोइंग टू यूज करते हैं, बता रहे हैं, बराबर। उसके बाद में दूसरा भी उपयोग होता है। वी यूज गोइंग टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर भविष्य कथन बताने के लिए हम गोइंग टू यूज करते हैं। ठीक है भाई, ओके, हमने अभी जान लिया कि गोइंग टू कहाँ यूज करते हैं। अभी वो गोइंग टू यूज करने से पहले, गोइंग टू से पहले एक हेल्पिंग वर्ब आता है आपका। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है मैम? तो वर्ब्स में बेटा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब को आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब को क्या, और ये भी जान लीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अभी ऑक्सिलरी वर्ब में दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी होते हैं और ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो अभी हम आज ये तो नहीं देखेंगे, ये प्राइमरी में ही आते हैं आपके, जो कि ये इसको बी वर्ब्स करके रहते हैं प्राइमरी में, जो कि एम है, इज है, आर है। और ये एम और इज का पास्ट टेंस ही वॉस है, और इसका पास्ट टेंस वर है। तो आज ये ही हम देखेंगे, क्योंकि ये हमको चाहिए, क्योंकि हमको कौन सा काल में है वो बताने के लिए, वो टेंस जो है उसके लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका, अगर जब भी कभी ये है ना मेन वर्ब के साथ आता है, जब आपका हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब के साथ आता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का कुछ अर्थ होता ही नहीं है, मेन वर्ब का ही अर्थ होता है। मगर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो बताता है हम वो जो कार्य है ना, वो जो मेन वर्ब वो कब किया गया था, कैसे किया गया था, ऐसे करके हमको ये जो मेन वर्ब है ना टेंस के बारे में बताता है। तो इसीलिए हमको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? जिसको रिपीट चाहिए तो बोलिए, तो मैं रिपीट करूंगी। तो आज हम ये मेन वर्ब यानी कि क्या बेटा, जो आप रेगुलर करते हैं, इसमें भी आपको रेगुलर वर्ब होते हैं और इरेगुलर वर्ब होते हैं। और ये जो रेगुलर वर्ब होते हैं उसमें क्या है, तो जैसे आपको बोलना है क्लाइंब, तो उसके साथ अगर पास्ट टेंस में ईडी लग गया तो ये रेगुलर वर्ब हुआ। और यहाँ पे जैसे कि ईट, ईट जो है इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसका जो पास्ट टेंस है क्या है, एट, ईटन, एट। उसके बाद में थर्ड फॉर्म में ईटन आता है। तो ऐसे स्पेलिंग्स अलग अलग होती है, इसलिए उसको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है और इसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो क्रिया में ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और मेन वर्ब होते हैं। ये जो मेन वर्ब है, कौन सा एक्शन उस सेंटेंस में हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो हमको पता चलता है। मगर कब क्या हुआ करके, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है ना, हमको हेल्प हेल्प करके आपको इससे ही मालूम पड़ता है, मदद करती है हमको बताने के लिए कि वो जो सेंटेंस है ना कब हुआ था करके। यस, समझ में आया? मैं प्रोसीड करूं? तो अभी मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये से गोइंग टू के पहले है ना, ये जो है ये लगेगा, जो एम है, इस है, आर है, वो कब कैसे लगेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है। अभी सब्जेक्ट माने क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ही सब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे, देखिए। तो वो जान लेंगे तो आप सेंटेंस बहुत आसान से, आप छोटे छोटे सेंटेंस ना आप जब बात करते हो ना, तो आपको इजीली हो जाएगा। तो आपके या एक सेंटेंस होता है तो आपको उसमें सब्जेक्ट होता है, आपको वर्ब होता है, आपको ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब मिलके ही एक सेंटेंस बनता है, एक बेसिक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो अभी सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? या तो नाउन हो सकते हैं, या तो प्रोनाउन हो सकते हैं। अभी नाउन यानी कि क्या आपको मालूम है, मैंने बताया हुआ है, संज्ञा जो कि है, आप सब संज्ञा हो, मैं भी संज्ञा हूं। जो भी नेमिंग वर्ड हो, ये पेन संज्ञा है, ये बोर्ड संज्ञा है, जो भी आपके आसपास दिखते हैं वो सारे नाउन होते हैं।
प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले लगते हैं। जैसे मुझे ये पेन के बारे में बात करना है, इसका तो लिंग नहीं है, तो मैं इस पेन को इट का दर्जा दूंगी। अभी मेरे बात में बात कर रहा है तो मेरा तो स्त्रीलिंग है, तो मैं शी बोलूंगी। लड़के के बारे में बात कर रहा है तो मैं ही बोलूंगी। तो वो ही, हाँ बराबर, CS आदमपुर जी ने बोल दिया, ही शी इट। ही को ऐसे लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका हाई। ओके, ठीक है। तो ही शी इट सब ये जो होते हैं, ये सारे ही हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन भी सिखा दिया है। तो अभी सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होते हैं आपके, क्या क्या हो सकते हैं? या तो आई हो सकते हैं, या तो शी, ही, इट हो सकते हैं, है ना? या तो दे, यू, वी, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और नाउन, नाउन यानी कि जो भी आपका नाउन होता है, अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी कि क्या, अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पर, थोड़ा बोर्ड ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पर मैं बता रही हूँ राम। तो राम एक ही हुआ ना, सिंगुलर हो ना। तब जब शी, इट, ऐसे ये आई आएगा तो यहाँ पर एम लगेगा। क्या लगेगा बेटा? एम करके आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब हैम लगेगा। ठीक है, ये है वर्ब है। और अभी हमको ये हेल्पिंग वर्ब एक लगा रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एम लगेगा। आई आ गया तो ही शी इट आ गया, तो क्या लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब? क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब? अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एम, इज और आर की बात कर रहे हैं। तो इनमें से क्या लगेगा बेटा? आई आया तो एम लगा, शी, ही, इट आएगा तो क्या लगेगा? और नाउन सिंगुलर इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? इज लगेगा। और दे, यू, वी आएगा तो क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, ये समझ में आई बात आपको? यस, यस की ना, या रिपीट चाहिए तो बताइए। आर लगेगा, यहाँ पर इज लगेगा, और यहाँ पर एम। तो ये सारे, और यहाँ पर जब आपका नाउन प्लूरल हो, प्लूरल माने क्या? राम और सीता या राम और श्याम, आपका नाउन है तो यहाँ पर आर। तो सब्जेक्ट जब भी इज शी इज आएगा, गोइंग टू क्या कार्य करने वाली है, मेन वर्ब लगाओ। शी इज गोइंग टू रन। ओके, शी इज गोइंग टू रन। तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब जो है, इज के साथ ये गोइंग टू जुड़ेगा अगर शी ही इट आएगा। अगर दे, यू, वी आएगा तो ये गोइंग टू के साथ ये आर आएगा, गोइंग टू से के पहले। समझ में आई बच्चों? यस बता दिया है। CS आदमपुर क्या बताना चाहते हैं? BHUB कुछ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है, जरा वापस टाइप कर दीजिए। तो ये सिंगुलर माने क्या है? एक वचन, और प्लूरल माने बहुवचन। ये क्लियर है ना अभी? किसके साथ कौन सा लगेगा करके क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये ही आज मैं MCQ पूछने वाली हूँ कि आई के साथ क्या लगेगा, ही शी इट के साथ क्या लगेगा। अगर यहाँ पर नाउन, नाउन राम भी हो सकता है। नाउन यानी कि क्या बेटा? एक एक डॉग भी हो सकता है, या एक पेन भी हो सकता है। ये सारे आपके नाउन है, तो एक वचन में आएगा तो इज आएगा, और बहुवचन में आएगा यहाँ पर डॉग्स। डॉग्स आर बार्किंग, ऐसे लिखेंगे हम डॉग्स। यहाँ पर अगर पेन्स, ऐसे प्लूरल में आएगा तो आपको आर लगेगा। यस, बहुवचन, करेक्ट। यस, UPS बोरकला बहुवचन, वही बताना चाहते हैं हमारे CS आदमपुर भी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच UPS बोरकला। यस, तो मैं हटा रही हूँ अभी। अभी हम सेंटेंस को समझेंगे, ठीक है? तो अभी आपको इज, आर और एम कहाँ लगना है वो आपको मालूम हो गया। तो अभी आप बहुत बढ़िया से ये सेंटेंस कर पाओगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम जो सेंटेंस आपके बुक में दिया गया है, इट, इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है, इट। ओके, इस गोइंग टू, इस इट आया इसलिए यहाँ पे इस लगा है, इस गोइंग टू। अभी ये वर्ब, ये ही मेन वर्ब है यहाँ पर, रेन। इट इज गोइंग टू रेन। ऑब्जेक्ट बिना भी सेंटेंस होते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर सिनोनिम्स। हाँ, कॉम्पोजिट विद्यालय सिनोनिम्स। क्या पूछना चाह रहे हो? सिनोनिम्स।
इट, अभी इट ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर इज गोइंग टू, ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग टू कि हमको बता रहा है कि भविष्य, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेडिक्शन क्या बता रहे हैं इस, ये गोइंग टू क्या कर रहा है यहाँ पर, भविष्य के बारे में बता रहा है कि बारिश होने वाली है। यहाँ पर क्या सेंटेंस में हमको पता चल रहा है कि बारिश जो है होने वाली है ना। आपने ध्यान दोगे जब भी इज आएगा तो है करके आएगा हिंदी में, जब है डॉट लगता है तब आर। हिंदी में भी देखिए, हैं वे खेल रहे हैं, तब हम डॉट डालते हैं, वही यहाँ कर इंग्लिश में आर है। वह खेल रहा है, जब है डालते हो आप तो वही इज है इंग्लिश में। समझ में आया? अब ये डॉट समझ में आया ना, आप हैं करके बोलते हो, ये ही आर है। इज जो है। यस, मैंने दो तीन बार समझा दिया है आपको कि यहाँ पर ये सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, भविष्य को बता रहे हैं कि भविष्य में बारिश होने वाली है करके हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हमारा इरादा नहीं बता रहे हैं। कोई सेंटेंस बताइए गोइंग टू के साथ इरादा। मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई आ रहा है तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, बताइए। यहाँ पर गोइंग टू लिख दिया, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, आई आया तो क्या आएगा बेटा, लिखिए चैट बॉक्स में। डाय, यहाँ पर मैं पढ़ने वाली हूँ। मैं वेरी गुड, सी एस आदमपुर ने बता दिया, तो यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम आएगा। आई एम गोइंग टू रीड। तो मैं यहाँ पर ये गोइंग टू क्या बता रहा है हमको, मेरा इरादा बता रहा है। यहाँ पे भविष्य नहीं बता रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है, हमारा इरादा बता रहा है, या मेरी नीति नियत बता रहे है कि मुझे पढ़ने पढ़ने, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। ये जो है यहाँ पर प्रेडिक्शन है। तो मैंने एक एक उदाहरण भी दे दिया आपको, ये प्रेडिक्शन है और यहाँ पर इरादा यानी कि इंटेंशन है। फर्क मालूम पड़ा आपको दोनों में? यस, आई एम गोइंग टू स्कूल, यस। यस, आई एम गोइंग टू स्कूल, वेरी गुड। यस, मेरा इरादा बता रहे कि मैं स्कूल जाने वाला हूँ, वेरी गुड यूपीएस बोरकला, वेरी गुड। समझ में आया बच्चों? तो अभी इसका एक वर्ड वॉल एक्टिविटी आपके जो बुक में जो एक्सरसाइज दिया गया है BCDE, वो हम वर्ड वॉल एक्टिविटी के द्वारा हम करेंगे। तो चलें वर्ड वॉल एक्टिविटी पर। तो ये समझ में आ गया आपको, मैं वर्ड वॉल एक्टिविटी शेयर कर रही हूँ मेरा, ठीक है ना। और सेंटेंस लिखूं उदाहरण में, यस, कॉम्पोजिट विद्यालय बताया है आई एम गोइंग टू रीड, यस। यू कैन ऑल्सो ऐड एन ऑब्जेक्ट, अभी आपने बताया है कॉम्पोजिट विद्यालय आई एम गोइंग टू रीड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए तो अ बुक, एक बुक पढ़ने वाला हूँ, एक इंग्लिश बुक पढ़ने वाला हूँ, ऐसे भी आप बता सकते हो। अभी आप बताइए मुझे, एक्टिविटी से जाने पहले, यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट दे बन गया तो यहाँ पर ये सारा सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या बदलेगा, वेरी गुड, यूपीएस बुरकला ने बता दिया है, ये दे आर गोइंग टू। अभी मान लिए यहाँ पर शी बन गया तो ये सारा सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया अभी बताइए, बताइए। ये क्या होगा यहाँ पर, शी का, हाँ यूपीएस बुरकला पहले आंसर कर रहे हैं, यस, शी इज गोइंग टू रन। तो ध्यान दीजिए, बाकी सारा सेंटेंस में हमको ये पता चल रहा है कि वो बुक पढ़ रहे हैं, ओके, पढ़ने वाले हैं करके। मगर ये जो है हमको हेल्पिंग वर्ब हमको सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा है, देखिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ जी, हेल्पिंग वर्ब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। यहाँ पे चूक हो गई तो आपकी इंग्लिश गलत लगेगा। राइट, यूपीएस गजापुर, लाइट कट गया तो वापस देखिए बेटा, ये जो वीडियो है अभी मेरा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए, और ये एक्सरसाइज का आंसर्स आप खुद के कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए, ये चार जो सवाल आपके बुक में जो है वो मैंने एक्टिविटी बना के रखी है। तो चलो गेम शुरू करेंगे हम लोग। अभी इस व्हील में कौन सा सवाल आएगा, देखिए। आंसर्स चैट बॉक्स में बता सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा क्रिया है, हेल्प, यानी मदद की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखो, यहाँ पर वी आया है, तो यहाँ पर कौन सा चुनोगे बेटा,
आर गोइंग टू हेल्प चुनोगे या इज गोइंग टू हेल्प चुनोगे, कौन सा चुनोगे? यहाँ पर दोनों गोइंग टू हेल्प है, मगर आर चुनोगे कि इज चुनोगे? यस, आंसर्स आ गए हैं चैट बॉक्स में। क्या आंसर्स आए हैं? आर ए करेक्ट, यूपीएस बोरकला, सीएस आदमपुर, कृतापुर, सबने बताया है। सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू, तो लिख लीजिए बेटा बुक में, आंसर लिख लीजिए। ओके, वी आर गोइंग टू हेल्प। आप इसमें स्पिन कर रही हूँ। अभी कौन सा आंसर क्वेश्चन आने वाला है? अभी कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, देखिए। आई वेयर डैश ब्लू शूज टू नाइट। आई आया है आपका सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? गोइंग टू तो हमको लिखना ही है। ओके, वेरी गुड, बी बी करके बता दिया। यूपीएस बोरकला, सीएस आदमपुर, कृतापुर, सबने बता दिया बी। तो आई आया, तो आई एम गोइंग टू वेयर ब्लू शूज टू नाइट, यानी आज रात को मैं ब्लू शूज पहनने वाला हूँ। तो देखिए, कभी भी रात के बारे में बात कर रहे हो तो आज रात को तो टू नाइट बोलने का, टुडे नाइट करके नहीं बोलने का, गलत इंग्लिश है, टू नाइट बोलना है। देखिए, आई एम गोइंग टू वेयर ब्लू शूज टू नाइट। वेरी गुड, सीएस खानपुर ने भी आंसर किया है, कॉम्पोजिट विद्यालय ने आंसर किया है। वेरी गुड सीएस, वेरी गुड। अभी अगले सवाल पर जाएंगे, और साथ साथ बुक में एक्टिविटी लिख लीजिए बेटा। अभी देखिए ये क्या आया है। दे ईट डैश एप्पल्स, दे ईट, दे आया है आपका सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? चलिए चलिए बताइए। वेरी गुड, बहुत होशियार हो गए हमारे बच्चे। सीएस कारदाना, सीएस आदमपुर, कृतापुर, यूपीएस बोरकला, सीएस चंदापुर, सभी ने बता दिया है। कॉम्पोजिट विद्यालय वापस, दे आर गोइंग टू ईट। वेरी गुड, सुपर्ब, एक्सलेंट एक्सलेंट। मोटरोला करके है, सीएस खानपुर, सबने बता दिया है। अभी कौन सा सवाल आने वाला है? चलो चक्र को घुमाएंगे, स्पिन करेंगे। चलिए स्पिन कर रहे हैं हम। वाह वंडरफुल। अभी ये एक सवाल है। आई एम अ बॉय एंड माई पेरेंट्स, भाई ये मैंने खुद तैयार किया है। मैं एक लड़का हूं, एंड माई पेरेंट्स डैश मी अ किचन सेट। पेरेंट्स आया है, तो ये जो नाउन है ना, पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि प्लूरल है ना, दो है ना, पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों है, प्लूरल है तो क्या आएगा? वेरी गुड वेरी गुड, बी आर गोइंग टू बाई आएगा। वेरी गुड एक्सलेंट, सबने बता दिया है। सीएस आदमपुर, बुरकला, कृतापुर, खानपुर, सबने बता दिया है। आर गोइंग, ऑपोजिट विद्यालय, वेरी गुड, आर गोइंग टू बाई, वंडरफुल। अब ये वाला देखिए। इट इज 8:30 PM, यू डैश योर ट्रेन। यू करके सब्जेक्ट आया है, तो क्या करोगे? वेरी गुड, सबने बता दिया बी 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 बी। बाकी लोग भी आंसर कीजिए, खानपुर, आदमपुर, बाकी लोग भी आंसर, हाँ यूपीएस गजापुर ने आंसर कर दिया बी करके। इट इज 8:30 PM, यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, तुम ट्रेन को मिस करने वाले हो। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा सा एक्टिव पार्टिसिपेट किया है। तो अभी हम आंसर्स को देखेंगे। अभी ये वाला एक सवाल सिर्फ इसमें मैंने बनाया है। They eat, they are going to eat apples. We are going to help you. I am going to wear blue shoes tonight. ये वाला देखिए, ये जो है मैंने आपके टेक्स्ट बुक्स में लिया है, जो बताए है ना, बॉय है तो किचन सेट नहीं लेके देते हैं, मगर मैंने यहाँ पे बदल दिया। आई एम अ बॉय एंड माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए किचन सेट लेके आने वाले हैं करके लड़का खुद बोल रहा है। देखिए, आई एम अ बॉय एंड माई पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ किचन सेट। देखिए मैंने बदल दिया सेंटेंस को। चलिए वेरी गुड, आंसर्स भी हमने देख लिया है। अभी हम जाएंगे हमारा अगला एक्टिविटी पर। समय है क्या? एमसीक्यू का समय हो गया है। एक छोटा सा एक्टिविटी करके एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू जो है बहुत आसान है आज। इज और आर का ही एक्टिविटी है। या एमसीक्यू करें, जल्दी बोलिए। वाह, बहुत सी एस सारसवाना ने भी आंसर्स किए हैं। के सी एस के खानपति ने भी आंसर्स किया है। यस, वेरी गुड, सबने आंसर किया आज, बहुत बढ़िया। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आया, मैं मानती हूँ। अभी एक छोटा सा एक्सरसाइज करके फिर एमसीक्यू जाएंगे, क्योंकि आज एमसीक्यू जो है बहुत इजी है। आपका इज और आर सिर्फ आपको बताना है, वो तो यहीं पर रिवाइज हो गया आपका।
है ना? ओके, मैम बता दिया, सब बच्चे अच्छे हैं मेरे, सीखना चाहते हैं। तो आपके बुक में प्रिपोजिशन लिखा है, देखिए। प्रिपोजिशन जो है, थ्रू और अक्रॉस, उसमें चार सवाल दिया गया है आपको। तो पहला वाला किया हुआ देखिए, ही लुक्ड थ्रू द विंडो, यानी कि विंडो से देखा उसने, खिड़की से देखा। तो यहाँ पर ये जो थ्रू है, से, अभी ये देखिए यहाँ पर ये बैटमैन रखा है मैंने, यहाँ पर एक ये रिंग मान लीजिए। अभी मैं इसको, इससे ऐसे गुजर के जा रहा है, तो बैटमैन जंप्ड थ्रू द रिंग, ऐसे जंप कर रहा है हमारा बैटमैन। तो यहां से एक माध्यम है ये, इस माध्यम से इधर गया हमारा बैटमैन, तो इसीलिए यहाँ पर थ्रू। तो बैटमैन ने इसे रिंग से वहां पे जंप किया, ऐसे कूदा करके, ऐसा बताने का। तो ऐसे, या तो ये बॉल जो है, द बॉल वेंट थ्रू द रिंग, ऐसे। ठीक है, तो ये जो माध्यम है उसको ही बोलते हैं से, या के माध्यम से, या के माध्यम को ही हम थ्रू करके बताते हैं। या द्वारा भी मीनिंग हो सकता है, ऐसे सब होता है तो थ्रू होता है। और दूसरा जो है, द बॉय जम्प्ड अक्रॉस द स्ट्रीम। अभी अक्रॉस द स्ट्रीम, तो ये जो है यहाँ पर स्ट्रीम है, मान लीजिए ब्लू पेन कहाँ गया हमारा, स्ट्रीम यानी नदी जैसा जो होता है। तो अक्रॉस द स्ट्रीम यानी कि ये एक पार से एक से दूसरे पार, जब भी रोड जो होता है क्रॉस करते हैं, तो पास से यानी कि अक्रॉस यानी कि क्या, उस पार, या उस ओर, तरफ, और ये सारे मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर क्या मीनिंग हुआ, लड़का नदी के उस पार कूद गया, लड़का है यहाँ पर, ओके, नदी के उस पार कूद गया। ओके, सो ये होता है अक्रॉस करके मीनिंग। तो आपके बुक में पांच सवाल दिए गए हैं। अभी मैंने बता दिया, जब कोई माध्यम होता है और उसके अंदर से गुजर के कोई चीज जाती है, तो उसको थ्रू बोलते हैं। और ये बहुत आसान है, अक्रॉस यानी कि एक पार से दूसरे, एक जगह से दूसरे पार उस जाने सा, उसको उस अक्रॉस बोलते हैं। अभी मैंने इसके लिए भी एक्टिविटी बना के रखा है, वो शेयर करूंगी, और फिर आप लोग को एमसीक्यू कराएंगे हम लोग, ठीक है? को बहुत सीखना है ना, समय कम है, आधा घंटे का टाइम है, मगर हमको तो बहुत सीखना है। चलिए चलिए, ये चार सवाल करेंगे, फिर एमसीक्यू पर जाएंगे। अभी आप बताइए, आपके बुक का एक्टिविटी यहाँ पे करके रखा है, देखिए। ही स्वैम डैश द रिवर, क्या है यहाँ पे, थ्रू आएगा या अक्रॉस आएगा? थ्रू यानी अंदर से जाना, ये तो अंदर नहीं जा रहा है ना, तो क्या आएगा? यस, वेरी गुड, आंसर्स आ गए हैं हमारे, हमारे आंसर्स आ गए हैं। बी करके, वेरी गुड। मोटर बता दिया। आपका स्कूल का नाम बताइए बेटा। अक्रॉस, वेरी गुड। तो वी स्वैम अक्रॉस द रिवर आएगा, थ्रू नहीं आएगा। ये देखिए थोड़ा ट्रिकी है, वी वॉक डैश द फॉरेस्ट, ये क्या आएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर टू है ये, टू करके आंसर दीजिए। थ्रू आएगा कि अक्रॉस आएगा? यहाँ पर हम गुजर के जा रहे हैं, यस यस आदमपुर, करेक्ट, थ्रू, यूपीएस बोरकला, करेक्ट, थ्रू। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मैम आपने बोला एक जगह से दूसरी जगह, मगर ये तो है फॉल, घने जंगल से गुजरते हुए जा रहे हैं, इसीलिए थ्रू ही, रवि, द फॉरेस्ट। एक्सलेंट। सीएस कारदाना, कॉम्पोजिट विद्यालय। अब ये देखिए बहुत आसान है। द ट्रेन वॉज पासिंग डैश द टनल, ये सारे सवाल आपके बुक के ही हैं, मैंने लिख के रखे हैं। यस, बी नहीं है बेटा। कैसे अक्रॉस, टनल के अंदर से गुजरती हुई जा रही है ना बेटा ट्रेन, अंदर से आ रही है, तो अंदर से आ रही है तो थ्रू बोलोगे ना बेटा। आंसर थ्रू आएगा बेटा, द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू द टनल। हाँ, अक्रॉस द टनल नहीं है, थ्रू, अंदर से गुजरते हुए जा रही है। वेरी गुड, थ्रू, बहुत बढ़िया। यूपीएस बोरकला, सीएस आदमपुर, सीएस कारदाना, सबने बता दिया। अभी ये देखिए, देर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। अभी रिवर देखिए यहाँ पर है, और ब्रिज यहाँ से शुरू होके यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? ब्रिज थोड़े ही अंदर से निकल रहा है, ब्रिज इस पार से उस पार जा रहा है, तो इसीलिए अक्रॉस।
देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ओके, समझ में आया? आप चित्र से के द्वारा मैं समझा रही हूँ। वेरी गुड, अक्रॉस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दे वॉक डैश टू द अदर साइड ऑफ द रोड। इस रास्ते, ये रोड यहां से लेके यहाँ पे के गए हैं वो लोग। तो क्या होगा? कोई गुजर के, कोई माध्यम से गुजर के हुए नहीं गए। बराबर, बी बी करके आंसर बता दिया है। वेरी गुड, सबने आंसर बता दिया है, अक्रॉस। बहुत बढ़िया, सबने बहुत आंसर्स किया है। तो ये सारे आपके बुक में ही है बेटा। ही हिट द नेल डैश द वुड। अभी यहाँ पर नेल माने नाखून नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक कीला है ना, उसी को ही नेल बताया जा रहा है। तो नेल, ये कीला जो है उसको इंग्लिश में नेल बता रहा है। तो ये माध्यम है ना बेटा, ये जो वुड है वही माध्यम है, जो कीला है ना उसके अंदर जाने वाला है। ओके, तो इसीलिए ही हिट द डैश, ही हिट द नेल डैश द वुड थ्रू द वुड। समझ में आए? थ्रू और अक्रॉस का थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, मगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। वी स्वैम अक्रॉस द रिवर। आंसर्स लिख लीजिए बुक में, टेक्स्ट बुक में। वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। द ट्रेन वॉज पासिंग द टन थ्रू द टनल। देर, क्या आ रहा है यहाँ पर? देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। दे वॉक्ड अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। ही हिट द नेल थ्रू द वुड। ओके, हो गया? आंसर्स लिख लिए हैं। राइट। अभी मैं एमसीक्यू शेयर कर रही हूँ। चलिए, टाइम हो गया है, जल्दी से कर लेते हैं। ओके, ये बहुत इजी है, जल्दी से आंसर्स कर लीजिए। ये सभी आंसर करेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि ये तो अभी आता है आपको। ही आया है आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? ही डैश प्लेइंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इज या आर सिर्फ लिखते जाइए फटाफट। दे डैश प्लेइंग। क्या आएगा? दे डैश प्लेइंग। इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा? आंसर्स नहीं बताइए अभी, ये एग्जाम जैसा है, लिखिएगा। दे लिख के आंसर लिख लीजिए। शी डैश प्लेइंग, शी आया है। आर, एम या इज, कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। आप सिर्फ सब्जेक्ट लिख के आंसर लिखिए, अभी आंसर मत बताइए। डॉग आया है, सिर्फ एक कुत्ता है बेटा। डॉग डैश प्लेइंग। क्या है? डॉग डैश प्लेइंग। इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा? ऑप्शन सब एक ही है, आप सिर्फ सब्जेक्ट को लिख के इज या आर या एम लिखिए। डॉग्स, यहाँ पे अनेक कुत्ते हैं, तो यहाँ पर खेल रहे हैं सब कुत्ते। तो यहाँ पर क्या है? खेल रहे हैं। हिंदी में है आ गया तो क्या आएगा? बताइए, बताइए। तो आज से आपको कभी भी इज, आर और एम में कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए। आई आ रहा है बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट आपका, तो क्या आएगा? इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा? बताइए। अगला देखिए। दिस डैश अ बुक। दिस आया है यहाँ पर सब्जेक्ट, देखिए दिस आया, एक है, एक ही बुक है, तो क्या आएगा? आर, एम या इज आएगा? एक है बेटा, एक वचन, अनेक वचन देखिए, आई मीन बहुवचन देखिए। दैट, दैट आया है, वह फिर भी एक ही है यहाँ पर। तो क्या आएगा? इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा? नाइन्थ वाला देखिए। दोस, दोस अनेक है यहाँ पर। दोस डैश माई बुक्स। हाँ, लिख लिया मेरे बच्चों ने। यहाँ पर भी अनेक है, प्लूरल है यानी बहुवचन है। दीस डैश माई पेन्स। हो गया? सबने लिख लिया? दैट, दिस, दीस, दो सब लिख लिया। अभी आंसर्स पर जाएंगे। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। श्रीराम सर काइंडली अलाउ अनम्यूट। में फर्क वहीं पे गलत,
दिस और दैट में सिर्फ गलती हुआ है आपका, बहुत लोग का। दिस यानी यहाँ पास में जो भी वस्तु है दिस बोलोगे, दूर में है तो दट बोलोगे। जब कभी भी अनेक हैं, अनेक हैं तो यहाँ पास में है तो दीस करके बोलोगे। अनेक, अभी ये दीस है, ये क्या है, दीस है। अभी वहां पर हो गए तो अनेक हैं तो वहां पर दोस हो गए। सिर्फ यही फर्क है। सिंगुलर में आया तो यहाँ पर दिस आएगा, यहाँ पर दट, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। ओके। मगर यहाँ पर पास निकट है तो आप एक पेन हो तो दिस इज अ पेन बोलोगे। बहुत सारे हैं तो दीज आर पेन्स बोलोगे। सेम वे वहां पे दूर है तो दैट इज अ पेन बोलोगे। बहुत सारे हैं तो दोज आर पेन्स करके बोलोगे। बस यही फर्क है। समझ में आई बात? दिस और दैट में इधर ही आपका गलती हुआ है, जिस जिसका नहीं समझ में आया अभी मैंने समझा दिया है। हो गया, थैंक यू। बहुत देर हो गए, आज 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, माफी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।